आज के अव्यक्त बाप दादा मिलन की सभी भाई बहनों को ढेरों बधाइयाँ, मुबारकें मुबारकें मुबारकें। आज बाबा आएंगे तो सभी बहुत उमंग उत्साह में सारा दिन अव्यक्त स्थिति में रहेंगे और प्यारे बाप दादा मिलन का सुखद अनुभव प्राप्त करेंगे। तो आज की प्यारे बाप दादा की अव्यक्त वाणी का शीर्षक है दृष्टि से सृष्टि की रचना। ये अव्यक्त वाणी दिनांक 6/8/1970 की है। बाबा ने हमसे कई प्रश्न पूछे हैं क्योंकि बाबा हमें पिछले कई दिनों से अव्यक्त स्थिति में रहने की ड्रिल करा रहे हैं। तो बाबा पूछते हैं, क्या हम बाप समान बने हैं? हमारी दृष्टि, हमारी वाणी, संकल्प बाप समान है? बाबा ने कहा कि दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाती है। आप इस सृष्टि कल्प वृक्ष की आधार मूर्त आत्माएं हो, उद्धार मूर्त आत्माएं हो। अपने ईश्वरीय चरित्र के ऊपर सर्व को आकर्षित करना है, अपने ऊपर नहीं। बाबा ने कहा, पहले की सृष्टि अर्थात संसार और अभी के संसार में फर्क हो गया ना। पहले संसार में बुद्धि भटकती थी, कभी देह के संबंध में, कभी देह के पदार्थ में, और अभी बाप ही संसार हो गया तो बुद्धि का भटकना बंद हो गया, एकाग्र हो गई, मेरे को तेरा बना लिया। एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा था कि अपने को परिवर्तन में लाते लाते सृष्टि का भी परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि अपने परिवर्तन के आधार से ही सृष्टि को परिवर्तन में लाने का कार्य कर सकेंगे। और ब्राह्मण जीवन अर्थात सृष्टि ही बदल गई, बाप ही संसार बन गया। तो प्यारे बाबा की अव्यक्त वाणी सुनते हैं। सभी अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएं। सामने बाप दादा। सभी अव्यक्त स्थिति में रहते व्यक्त में कार्य कर रहे हो? बाबा ने कई प्रश्न पूछे हैं। जैसे बाप अव्यक्त होते व्यक्त में प्रवेश हो कार्य करते हैं, वैसे बाप समान बने हो? बाप समान बनेंगे तब ही औरों को भी बाप समान बना सकेंगे। अपने आप से पूछो कि दृष्टि बाप समान बनी है? क्योंकि बाबा जब भी हमें देखते हैं तो मस्तक पे चमकती हुई मणि, हीरे समान, सामने हीरे चमकती हुई मणियों की तरह बैठे हैं। तो इसीलिए बाबा पूछते हैं कि अपने आप से पूछो कि दृष्टि बाप समान बनी है? वाणी और संकल्प बाप समान बने हैं? बाप को क्या स्मृति में रहता है जानते हो? बाप की स्मृति में सदैव क्या रहता है और आपकी स्मृति में सदैव क्या रहता है? क्या अंतर है? बाबा पूछ रहे हैं। समान स्मृति होती है? कोई स्मृति रहती है कि कोई भी नहीं रहती है? स्मृति रहती है या स्मृति से भी परे हो? कोई बात में बाप के समान आपकी स्मृति रहती है? कईयों ने उत्तर दिया नहीं। अंत तक स्मृति में समानता आ जाएगी, नंबरवार। फिर बाबा ने पूछा, फर्स्ट बच्चे और बाप में फर्क रहेगा? बाप दादा अर्थात ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, तो बाप दादा में फर्क रहेगा, समानता आ जाएगी। जैसे बाप बेहद का बाप है, वैसे दादा भी बेहद का बाप है। तो बाप दादा के समीप समानता होनी चाहिए। जितनी जितनी समीपता उतनी समानता।
जितने हम बाबा के समान बनते जाएंगे, क्योंकि हमारे सामने फॉलो फादर है ना, तो ब्रह्मा के समान हमें जितनी उनकी समीपता उतनी समानता होती जाएगी। अंत में अब बच्चे भी अपनी रचना के रचयिता बनकर प्रैक्टिकल में अनुभव करेंगे बाप समान स्थिति का। तो बाबा ने कहा, जैसे बाप को रचना को देख रचयिता के स्वरूप की स्मृति स्वतः रहती है, ऐसी स्टेज नंबरवार बच्चों की भी आनी है। दृष्टि से सृष्टि रचने आती है। बाबा पूछ रहे हैं, आपकी रचना कैसी है? कुख की व नैनो की? हम सब ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, बाबा के नैनो की रचना है। तो वही बाबा पूछ रहे हैं, आप कुख की व नैनो की हो, दृष्टि से रचना रचेंगे? ये जो कहावत है कि दृष्टि से सृष्टि बनेगी, ऐसा दृष्टि जिससे सृष्टि बदल जाए, ऐसी दृष्टि में दिव्यता अनुभव करते हो? बाबा पूछ रहे हैं, क्या अपनी दृष्टि में दिव्यता अनुभव करते हो? फिर बाबा ने कहा, क्योंकि दृष्टि धोखा भी देती और दृष्टि पतितों को पावन भी करती। तो दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल ही जाती है। तो बाबा ने पूछा, तो दृष्टि कहाँ तक बदली है? हम सभी अपने आप से पूछें कि हमारी दृष्टि कहाँ तक बदली है। दृष्टि क्या बदलनी होती है ये मालूम है? आत्मिक दृष्टि बनानी है। बाबा ने कहा, आत्मिक दृष्टि, स्वयं को भी आत्मा समझ के जिससे भी बात करें, सामने भी ये पवित्र आत्मा है, उसके मस्तक में चमकता सितारा ही देखें। आत्मिक दृष्टि, दिव्य दृष्टि और अलौकिक दृष्टि बनी है। बाबा पूछ रहे हैं, जहां देखते, जिसको देखते, वे आत्मिक स्वरूप ही दिखाई दे, ऐसी दृष्टि बदली है। जिस दृष्टि में अर्थात नैनों में खराबी होती है, तो एक समय में दो चीजें दिखाई पड़ती हैं। बाबा बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देते हैं, तो बाबा ने यहाँ एग्जाम्पल दिया। ऐसे ही दृष्टि पूर्ण नहीं बदली है तो यहाँ भी दो चीजें दिखाई पड़ती हैं। जैसे कभी कभी आंखों की प्रॉब्लम होती है साकार में, तो फिर आंखों की प्रॉब्लम से ऐसा लगता है कि डबल डबल दिखाई दे रहा है। तो वही बाबा पूछ रहे हैं कि नैनों में खराबी होती है तो एक समय में दो चीजें दिखाई पड़ती हैं। ऐसे ही दृष्टि पूर्ण नहीं बदली है तो यहाँ भी दो चीजें दिखाई पड़ती हैं। दो चीजें कौन सी? तो देही और देह। कभी वह कभी वह ऐसे होता है ना। बाबा पूछ रहे हैं क्योंकि हम सभी अभी कभी कभी देह की तरफ भी दृष्टि जाती है और कभी देही की तरफ भी। तो कभी देह को देखते हैं, कभी देही को। जब नैन ठीक होते हैं तो जो चीज जैसी होती है वैसी ही यथार्थ रूप में दिखाई पड़ता है। बाबा कह रहे हैं ऐसे ही ये दृष्टि भी जब बदल जाती है तो जो यथार्थ रूप है वह दिखाई पड़ता है। बाबा ने कहा आत्मिक स्थिति, आत्मा जो यथार्थ रूप है देही, वो दिखाई पड़ता है। यथार्थ रूप है देही, ना कि देह। जो यथार्थ रूप है वह दिखाई दे। अभी बाबा ने जो कल की भी वाणी थी साकार, उसमें बाबा ने कहा था दृष्टि का परिवर्तन होना ही निश्चय बुद्धि की निशानी है। सब देह के संबंधों को भूल अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो कि आत्मा भाई भाई की दृष्टि हो जाए, तब ही ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी भाई बहन की दृष्टि पक्की हो जाएगी। बाबा ने कहा कि जब यथार्थ रूप जो है वह दिखाई दे, इससे समझो
कि दृष्टि ठीक है। तो चेकिंग के लिए भी बाबा ने बताया, दृष्टि के ऊपर बहुत ध्यान रखना है। दृष्टि बदल गई तो कब धोखा नहीं देगी, क्योंकि हम जब आत्मिक स्थिति में रह के सामने वाले को भी आत्मा समझेंगे तो हमारे संकल्प, हमारे बोल यथार्थ निकलेंगे। फिर बाबा ने कहा साक्षात्कार दृष्टि से ही करेंगे और एक एक की दृष्टि में अपने यथार्थ रूप और यथार्थ घर तथा यथार्थ राजधानी देखेंगे। बाबा ने कहा कि अगर यथार्थ दृष्टि रहेगी तो वही साक्षात्कार कराएगी। इतनी दृष्टि में पावर है, अगर यथार्थ दृष्टि है तो, क्योंकि उसी से ही साक्षात्कार होगा, परम धाम की याद आएगी और सतयुगी दुनिया की दृश्य देखेंगे, साक्षात्कार होंगे। तो बाबा कह रहे हैं सदैव अपने को चेक करो कि अभी कोई भी सामने आए तो मेरी दृष्टि द्वारा क्या साक्षात्कार करेंगे। जो आपकी वृत्ति में होगा वैसा अन्य आपकी दृष्टि से देखेंगे। बाबा यहाँ पे वृत्ति की बात, वृत्ति अर्थात जो हमारे मन में होगा। जैसे तालाब में एक पत्थर फेंकते हैं तो किनारे किनारे गोले गोले लहरें उठती हैं, उसी तरह अगर हम जो भी संकल्प करते हैं वो व्रत बनता है हमारे मन में, और वो व्रत ही फिर वाइब्रेशन क्रिएट करता है। तो बाबा कह रहे हैं जो आपकी वृत्ति में होगा वैसा अन्य आपकी दृष्टि से देखेंगे। अगर वृत्ति देह अभिमान की है, चंचल है, तो आपकी दृष्टि से साक्षात्कार भी ऐसे ही होगा। औरों की भी दृष्टि वृत्ति चंचल होगी। बाबा ने कहा यथार्थ साक्षात्कार कर नहीं सकेंगे, ये समझते हो। बहुत इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करने वाली बात है। फिर बाबा ने कहा इन्हों की ट्रेनिंग है ना, इस ग्रुप के लिए मुख्य विषय है अपनी वृत्ति के सुधार से अपनी दृष्टि को दिव्य बनाना। कहाँ तक बनी है, नहीं बनी तो क्यों नहीं बनी है, बाबा पूछ रहे हैं। इस पर इन्हों को स्पष्ट समझाना। सृष्टि ना बदलने का कारण है दृष्टि का ना बदलना। बाबा कह रहे हैं कभी कभी जैसे कि परिवार में भी संबंध में टकराव होता है ना, हम सोचते हैं कि हम इनको आत्मिक स्थिति में देखते हैं, इनको भी आत्मा समझते हैं, लेकिन फिर भी टकराव होता है, नहीं बदलते हैं। तो इसमें हमें अपनी चेकिंग करनी है, क्या हमारी वृत्ति में, हमारे मन में उस आत्मा के लिए शुभ भावना है, शुभ कामना है। क्योंकि जैसा हमारी वृत्ति होगी वैसे ही हमारे संकल्प चलेंगे और वैसे ही मुख से बोल निकलेंगे। बाबा ने कहा जो सृष्टि ना बदलने का कारण है दृष्टि का ना बदलना, दृष्टि ना बदलने का कारण है वृत्ति का ना बदलना। दृष्टि बदल जाए तो सृष्टि भी बदल जाए। आजकल सभी बच्चों के प्रति विशेष इशारा बाप दादा का यही है कि अपनी दृष्टि को बदलो, साक्षात्कार मूर्त बनो। देखने वाले ऐसे अनुभव करें कि ये नैन नहीं, लेकिन यह एक जादू की डिब्बियां हैं। जैसे जादू की डिब्बी में भिन्न भिन्न नजारे देखते हैं, वैसे आपके नैनों में दिव्य रंगत देखें, नैन साक्षात्कार के साधन बन जाएं। ये ग्रुप मालूम है कौन सा ग्रुप है, इनमें विशेषता क्या है। जो बाबा के सामने उस समय ग्रुप बैठा था, तो हम सभी ये अपने आप का अनुभव करें, ऐसा फील करें, विजुलाइज करें हम सभी बाबा के सामने बैठे हैं। तो बाबा हम सभी के बारे में कह रहे हैं, सारे विश्व के अंदर विशेष आत्माएं हो। ऐसे तो नहीं समझते कि हम साधारण हैं, ऐसे कभी नहीं समझना।
सारे विश्व के अंदर विशेष आत्माएं कौन हैं? अगर आप विशेष आत्माएं ना होती तो बाप ने अपना क्यों बनाया? अपने को विशेष आत्मा समझने से विशेषता आएगी। अंडरलाइन करने वाली बात है। जब हम स्वयं को विशेष समझेंगे तो हमारे में विशेषता आएगी, फिर हमारा स्वमान भी जागृत होगा। हम विशेष आत्माएं हैं, अंदर खुशी रहेगी, उमंग उत्साह रहेगा। तो अगर साधारण समझेंगे तो कर्तव्य भी साधारण करेंगे। एक एक आत्मा अपने को विशेष समझ, औरों में भी विशेषता लानी है। तुम विशेष आत्माएं हो। यह नशा ईश्वरीय नशा है, बाबा कह रहे हैं कि जब हम विशेष आत्मा स्वरूप में रहेंगे तो जो नशा होगा वो ईश्वरीय नशा रहेगा, देह अभिमान का नशा नहीं। ईश्वरीय नशा सदैव नैनों से दिखाई दे। तो इस ग्रुप की विशेषता क्या है? आप अपने ग्रुप की विशेषता समझते हो? तो कईयों ने प्रश्न उत्तर दिया कि कोरा कागज है। कईयों ने विभिन्न बातें सुनाई। इस ग्रुप का टाइटल तो बहुत बड़ा है। ट्रेनिंग के बाद यही गुण कायम रहे, यह भी ट्रेनिंग चाहिए। अभी तो विशेषताएं बहुत अच्छी सुन रही हो। कोरे कागज पर जो कुछ लिखा जाता है वह स्पष्ट होता है। बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे बिल्कुल प्लेन नया कागज, कोरे कागज पे जो लिखते हैं उसमें क्लैरिटी होती है। तो जितना स्पष्ट उतना श्रेष्ठ। अगर स्पष्टता में कमी है तो श्रेष्ठता में भी कमी। और कुछ मिक्स नहीं करना है। बाबा ने कहा कि अपने संकल्पों में, अपनी दृष्टि में, अपनी वृत्ति में क्लैरिटी रखनी है बिल्कुल, और कुछ मिक्स नहीं करना है। कोई मिक्स बहुत करते हैं। इससे क्या होता है, यथार्थ रूप भी अयथार्थ हो जाता है। वही ज्ञान की बातें माया का रूप बन जाती हैं। इसलिए इस ग्रुप की ये विशेषता चित्र में दिखाई दे कि ये ग्रुप सदा स्पष्ट और श्रेष्ठ रहा। सदैव अपने यथार्थ रूप में रहें। जो बात जैसी है उस रूप से जानकर धारण करनी है और चलते चलना है। यह है स्पष्टता। अपनी मनमत मिक्स नहीं करनी है। जो बाबा की श्रीमत है उसी पे चलना है। इस ग्रुप को बाप दादा क्या टाइटल देते हैं? जैसे कहावत है, छोटे सुभान अल्लाह, लेकिन बाप दादा कहते हैं छोटे तो समान अल्लाह। अल्लाह के समान है, बाबा ने टाइटल दिया। देखो, सभी बातों में कदम कदम में समानता रखो। लेकिन समानता कैसे आएगी? फिर बाबा ने पूछा। समानता के लिए दो बातें ध्यान में रखना है। साकार रूप में क्या विशेषताएं थीं? एक तो सदैव अपने को आधार मूर्त समझो। बाबा ने कहा, जैसे ब्रह्मा बाबा ने हमेशा अपने आप को आधार मूर्त समझा, तो बाबा कह रहे हैं सदैव अपने को आधार मूर्त समझो, सारे विश्व के आधार मूर्त। इससे क्या होगा कि जो भी कर्म करेंगे जिम्मेवारी से करेंगे, है ना। हम जड़े हैं, तो अगर जड़ों में कोई भी संकल्प निगेटिव या कोई व्यर्थ का हुआ तो उसका फिर पूरे वृक्ष पे असर पड़ता है। उसको खाद पानी अच्छी मिलती है तो वृक्ष भी अच्छा फलीभूत होता है। तो बाबा कह रहे हैं आप आधार मूर्त हो, सारे विश्व के आधार मूर्त हो। इससे क्या होगा कि जो भी कर्म करेंगे जिम्मेवारी से करेंगे, अलबेलापन नहीं रहेगा। जैसे बाप दादा सर्व के आधार मूर्त हैं, वैसे हर एक बच्चा विश्व के आधार मूर्त है। जो कर्म आप करेंगे वह सभी करेंगे। संगम पर जो रस्म चलती है भक्ति मार्ग में बदल कर चलती है।
सारे विश्व के आप आधार मूर्त हो। हर एक को अपने को आधार मूर्त समझना है और दूसरा उद्धार मूर्त बनना है। जितना अपना उद्धार करेंगे उतना औरों का भी उद्धार कर सकेंगे। तो जितनी जितनी हम में संपूर्णता आती जाएगी, हम अपना पुरुषार्थ करके बाबा के समान बनते जाएंगे, उतना ही उसका रिफ्लेक्शन दूसरों पर भी पड़ेगा और हमारे गुण बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। तो जितना औरों का उद्धार करेंगे उतना अपना भी उद्धार करेंगे। तो जब दूसरों का हमारे से उद्धार होगा तो हमारा तो वैसे ही पद श्रेष्ठ होगा। फिर तो अपना उद्धार नहीं करेंगे तो औरों का कैसे करेंगे? औरों का उद्धार तब करेंगे जब उद्धार मूर्त बनेंगे। छोटे होते भी कर्तव्य बाप के समान करना है, ये याद रखने से समानता आएगी। फिर जो इस ग्रुप का टाइटल दिया, क्या टाइटल दिया? छोटा बाप समान, छोटे समान अल्लाह, तो वह प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेगा, ये भूलना नहीं। फिर बाबा ने कहा अच्छा अब क्या करना है? टीका लगाना है। ये टीका भी साधारण टीका नहीं है। टीका किस लिए लगाते हैं मालूम है? टीका सौभाग्य की निशानी है। बिंदी लगाते हैं ना, टीका लगाते हैं, सौभाग्य की निशानी है। जो बातें सुनी उन बातों में टिकने की निशानी टीका है। टीका भी मस्तक में टिक जाता है, तो बुद्धि में ये बातें टिक जाएं, इसलिए ये टीका दिया जाता है। फिर बाबा तो एग्जाम्पल भी रमणीक देते हैं। बाबा ने कहा और किस लिए है? कईयों ने अपना विचार सुनाया, तो बाप दादा जो सुनाएंगे वह और है। यह टीका इंजेक्शन, जो इंजेक्शन वैक्सीन लगती है ना, तो बाबा कह रहे हैं ये टीका इंजेक्शन सदा माया के रोगों से निवृत्त रहने का टीका है। जो बाबा का टीका लगा हुआ है ना, ये माया से निवृत्त रहने का टीका है, सदा तंदुरुस्त रहने का भी टीका है। यह टीका जो आप सभी ने सुनाया और यह भी है, तो दोनों टीका लगाने हैं। एक है शक्तिशाली बनने का और दूसरा है सदा सुहाग और भाग्य में स्थित रहने का। तो दोनों टीका बाप दादा लगाते हैं। निशानी एक, राज दो है। निशानी तो स्थूल होती है लेकिन राज दो हैं। क्या राज? एक शक्तिशाली बनाएगा और दूसरा सदा सुहाग और भाग्य में स्थित रहने का। इसलिए ऐसे तिलक नहीं लगाना। तिलक लगाना अर्थात सदा काल के लिए प्रतिज्ञा करना। ये टीका एक प्रतिज्ञा की निशानी है। तो सदैव हर बात में पास विद ऑनर बनेंगे। बाबा प्रतिज्ञा करा रहे हैं हम सभी से, सदैव हर बात में पास विद ऑनर बनेंगे। इस प्रतिज्ञा का यह तिलक है। इतनी हिम्मत है, पास नहीं बल्कि पास विद ऑनर। तो पास विद ऑनर और पास में क्या फर्क है? पास विद ऑनर अर्थात मन में भी संकल्पों से सजा ना खाएं। धर्मराज की सजाओं की तो बात पीछे है। कभी कभी हमारे जो संकल्प चलते हैं स्टॉप नहीं हो पाता, लगातार कितनों घंटों तक, कभी कभी एक दिन 2 दिन, सारा समय भी व्यर्थ होता है, अपनी शक्ति भी व्यर्थ जाती है। तो बाबा कह रहे हैं संकल्पों की भी उलझन अथवा सजाओं से परे, इसको कहते हैं पास विद ऑनर। अपनी गलती से स्वयं को सजा देते हैं। व्यर्थ हमने किया, व्यर्थ बोला, व्यर्थ देखा, तो स्वयं ही सजा मिलती है, फिर वो संकल्प चलते हैं। तो बाबा कहते हैं उलझते हैं, पुकारते हैं, मूंझते हैं, इससे भी परे पास विद ऑनर इसको कहते हैं। ऐसी प्रतिज्ञा करने को तैयार हो।
हम सभी से बाबा पूछ रहे हैं, ऐसी प्रतिज्ञा करने को तैयार हो, संकल्पों में भी ना उलझें, वाणी कर्म संबंध संपर्क की तो बात छोड़ दो, वह तो मोटी बात है। ऐसी प्रतिज्ञा वाला ग्रुप है, हिम्मतवान है। फिर हिम्मत कायम रहेगी तो सर्व मददगार पत्ते रहेंगे, सहयोगी बनेंगे तो स्नेह मिलता रहेगा। जैसे वृक्ष में जो कोमल और छोटे पत्ते निकलते हैं वे बहुत प्रिय लगते हैं, लेकिन चिड़िया भी कोमल पत्तों को ही खाती है। सिर्फ प्यारे रहना किसके? बाप दादा के, ना कि माया रूपी चिड़ियों के। तो यह भी कोमल पत्ते हैं, कोमल पत्तों को कमाल करनी है। क्या कमाल करना है? अपने ईश्वरीय चरित्र के ऊपर सर्व को आकर्षित करना है, अपने ऊपर नहीं, चरित्र के ऊपर। तो इस ग्रुप के ऊपर पूरा ध्यान है, इस ग्रुप को अपने ऊपर भी इतना ही ध्यान रखना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी हम सभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, बाबा को वाक्यों को याद करेंगे और फिर मनन चिंतन का शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं शेयर करूँ क्या? हाँ जी। ओम शांति। बाबा ने आज कहा है अपनी वृत्ति के सुधार से अपनी दृष्टि को दिव्य बनाना बाबा हमें आज्ञा दे रहे हैं। और दूसरा पॉइंट में अगर आप विशेष आत्माएं न होती तो बाप ने अपना क्यों बनाया है। ओम शांति। पहला पॉइंट क्या सुना है आपने? ओम शांति। अपनी वृत्ति के सुधार से अपनी दृष्टि को दिव्य बनाना। वृत्ति के सुधार से दृष्टि को दिव्य बनाना। कैसे सुधारेंगे हम वृत्ति को? कोई और शेयर करना चाहते हैं? वृत्ति को सुधारना माना क्या? ओम शांति। जी। काया वाचा वाणी, इनसे बाबा को फॉलो करना, बाबा के मत पर चलना, श्रीमत पर चलना, मनमत पर नहीं चलना, ऐसे हम फॉलो कर सकते हैं। ओम शांति। ओके। ओम शांति भाई जी। जी। जैसे दृष्टि को सुधारना मतलब मैं समझती हूँ कि हम हर किसी को परमात्मा की संतान फरिश्ता स्वरूप में देख के कि ये भी उसी दैविक कुल की आत्माएं हैं,
ये भी भगवान की संतान है, तो उनका हमें मतलब जो स्वरूप है वही दिखाई दे, देह दिखाई नहीं दे, हमें उनकी विदेह ही दिखाई दे, मस्तक में वो ज्योति बिंदु ही हमारी नजर जाए। ओम शांति। जी, तो बाबा ने बोला दृष्टि के पहले वृत्ति। तो वृत्ति से दृष्टि और दृष्टि से सृष्टि। तो वो ज्योति बिंदु दिखाई देवे, वो दृष्टि करने के पहले मुझे आत्मा की वृत्ति कैसी रहनी चाहिए? ओम शांति। ओम शांति भाई जी। हम्म, ओ सॉरी। बोलिए ओम राम प्रकाश शांति। भाई, बोलिए। वृत्ति का आशय जो है वो हमारे व्यवहार से है, मतलब जो यथार्थ में है उसी को हम देखें, तब हमारी दृष्टि सही होगी। अगर हम यथार्थ से अलग चीज देखते हैं तो हमारी दृष्टि सही नहीं होगी। दूसरा भाई जी, जो आज की व्यक्त वाणी है, यथार्थ ये से 6-8 यथार्थ देखना माना क्या देखना, और थोड़ा स्पष्ट करें। यथार्थ माने जो जैसा है, जो भी जैसा है उसको हम वैसा देखें। आप चाहे अपने को देखें, चाहे बाबा को देखें या दूसरे भाई बहन को देखें, जैसे हम हर एक आत्मा को भाई भाई की दृष्टि से देखें। तो भाई भाई की दृष्टि बनाने से पहले हमें ये तय करना पड़ेगा, ये प्रभु की संतान है और ये हमारा भाई है। तो जब तक हम इस चीज को नहीं ध्यान रखेंगे अपने में कि ये भगवान की संतान है और हमारा भाई है, तब तक हमारी दृष्टि उसके प्रति भाई भाई की नहीं होगी। और ये आत्मा है, ये हमें देखना है, ये हमारे व्यवहार में भी हमें लाना है। व्यवहार माने अपने अंदरूनी व्यवहार में लाना है। जी, ओम शांति। एक बात है भाई जी, जो आज की मुरली है वो 6, 8, 70 की दिखाया है उन्होंने, लेकिन वो 17-10-70 की है। ठीक है। 17-10 क्योंकि इसकी डेट शायद प्रिंट में गलत छपी हुई है, क्योंकि इससे पहली वाली जो बंधन मुक्त आत्माएं हैं वो भी 6-8 की मुरली है। जी, हाँ, ओम शांति। भाई जी बाबा ने ये भी कहा था ना कि मतलब विशेष आत्मा हो तुम, तो उन्हें भी तुम्हें विशेष आत्मा ही देखना है। ये हमारी यथार्थ वृत्ति होगी। अगर हम नजरों में उन्हें मतलब ये समझेंगे कि ये भी विशेष आत्मा ही है। हाँ, दूसरों को विशेष आत्मा देखना, वो भी वृत्ति है। क्योंकि जैसे भी भाई साहब ने बताया ना, कोई भी चीज़ यथार्थ देखना, ये यथार्थ का भी बहुत डीप मीनिंग है। मान लीजिए सामने वाला आत्मा गुस्सा कर रहा है, और मैं सोचूं कि भाई ये गुस्सा करना यथार्थ गुस्सा कर रहा है, तो उसको गुस्से के स्वरूप में ही देखो, तो वो भी गड़बड़ हो जाती है। तो जैसे हमारे आत्मा के जो मुख्य, खराब हो जाता है तो वो गड़बड़ दिखाई देता है, वो हाँ, माइंड रूप हो जाता है। तो जैसे ये बोलते हैं ना, जैसे दिखता है वैसा होता नहीं है अक्सर। वो व्यक्ति भले हमारे हाँ, सता रहा है, लेकिन मूल ये गुण तो पॉइंट है उसके, सर। जी, मूल मूल रूप गुण तो, शांत है। हाँ, मूल रूप में तो 7 गुण जो आत्मा के हैं वो यथार्थ है। जो यस। अभी हम गुण देख रहे हैं उसके, या अवगुण देख रहे हैं, वो यथार्थ है ही नहीं। तो बहुत बार दृष्टि से दिखता कुछ है, लेकिन वह वास्तव में वो है होता नहीं है। तो वो भी चेक करने की आवश्यकता है। डीप है, और कोई शेयर करेंगे इसमें, कैसे हम वृत्ति को परिवर्तन करें? ओम शांति भाई जी। बाबा ने इसमें एक सेंटेंस कहा है कि हम्म, अगर वृत्ति देह अभिमान की है, चंचल है, तो आपकी दृष्टि से साक्षात्कार भी ऐसे ही होगा। तो मूल बात यही है कि वृत्ति में अगर देह अभिमान भरा हुआ है तो हमको सब कुछ वैसे ही दिखाई देगा और सभी हमसे भी वैसे ही साक्षात्कार करेंगे। तो वृत्ति परिवर्तन होता है संपूर्ण रूप से देह भान और देह अभिमान, इसका जो अंदर अगर परिवर्तन होगा तब दृष्टि से हमारा साक्षात्कार उसी प्रकार का होगा। ओम शांति। इसका एक उदाहरण है, जैसे कभी कोई प्रोग्राम होता है और कुछ तैयारी हमारी हुई नहीं होती है, तो नोट करना, हमारे बहुत फटाफट संकल्प चलते हैं, ऑटोमेटिकली हम देहभान में आ जाते हैं, जिससे हम सभी के साथ बात भी फटाफट करते हैं। ऑटोमेटिकली हमारी दृष्टि भी चंचल हो जाती है, वृत्ति भी चंचल हो जाती है। तो उससे किसी को वो साक्षात्कार नहीं होता है, अनुभूति नहीं होती है। लेकिन अगर कितना भी हम गड़बड़ में हो, चीज़ें ऊपर नीचे हो, अगर हमारी आत्मिक अभिमानी स्थिति रहती है, तो हमारी दृष्टि स्थिर रहेगी। और ये भी यही एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण है कि पहले के जो प्रोग्राम होते थे, दादी आदि जब कराते थे, या
भले उसमें संख्या कम होती थी लेकिन आउटपुट बहुत अच्छा होता था। अभी हमारी संख्या बहुत ज़्यादा होती है लेकिन आउटपुट शायद उतना नहीं होता है जितना पहले होता है, क्योंकि अनुभूति बहुत कम होती है, क्योंकि अक्सर हम में से कुछ आत्माएं चंचलता में आ जाती है। तो चंचलता में आ जाते हैं तो हमारी दृष्टि से भी वही दिखाई देगा और सामने वाले आत्मा को भी वही अनुभव होगा। तो सब जगह नहीं होता है, एक अनुभव बताया, कुछ कुछ जगह होता होगा। तो ये सब हम प्रैक्टिकल रूप में चेक कर सकते हैं जब भी हम सेवा के फील्ड में आते हैं। जब भी हम, भले वो सेवा का फील्ड पब्लिक प्रोग्राम नहीं हो, लेकिन हम भी जब किसी से मिलते हैं तो किस भावना से मिलते हैं, किस प्रकार हमारी वृत्ति रहती है, चंचल गड़बड़ में मिलते हैं, घाई में रहते हैं, या फिर हम बहुत प्यार से उसे सम्मान देते हुए, उसे आत्मिक दृष्टि से देखते हुए मिलते हैं। तो बहुत अच्छे पॉइंट बताए बहन जी। और क्या सुना है बाबा ने आज मुरली में? ओम शांति भाई जी। हम्म बाबा कहते हैं स्पष्टता के बारे में बाबा ने कहा है, जो बात जैसी है उस रूप में धारण करनी है, यह स्पष्टता है, क्योंकि जो कार्य आप करेंगे वह सभी करेंगे, ऐसा बाबा ने कहा है। ओम शांति। कैसे करेंगे स्पष्ट भाई साहब, थोड़ा स्पष्ट करें इस पॉइंट को। कैसे आप इसको स्पष्ट, अप्लाई करेंगे या? हाँ जी बोलिए। हाँ, स्पष्ट यानी जो हम दूसरे को आत्मा समझेंगे, हमको भी आत्मा समझेंगे और दोनों आत्मा एक है ऐसा समझेंगे, आत्मा का स्वरूप समझेंगे और उसमें संदिग्धता नहीं समझेंगे, स्पष्टता रखेंगे उसमें। और जो कार्य और जो बाबा का श्रीमत है वो श्रीमत पे चलना है, ऐसा लगता है। ओम शांति। ओके। और इसमें स्पष्टता होना चाहिए आपकी तरफ से। ओम शांति। जब भी हम कोई पॉइंट का विश्लेषण देवे ना, तो उसको थियरी को ही घुमा फिरा के नहीं बोले, उससे हम प्रैक्टिकल एक इंसिडेंट ले लेना कि मान लीजिए ये प्रसंग है तो इसको हम कैसे करेंगे। जैसे अभी हमने आपसे आपके साथ जो मंथन एक दो शेयर किए, एक हमने प्रोग्राम के बारे में शेयर किया था, एक गुस्सा का उदाहरण शेयर किया। तो जब हम किसी प्रसंग के साथ या किसी आपबीती के साथ अगर उस पॉइंट को कोरिलेट करते हैं ना, तो पॉइंट बहुत ज़्यादा गहरी जाती है। तो जब भी हम मंथन शेयर करें इस ग्रुप में, तो केवल बाबा की ही पॉइंट घुमा फिरा के नहीं बोले, उसे अप्लाई कैसे करें, या फिर उससे के साथ हमारा कोई अनुभव हो या बड़ों का अनुभव हो, वो अगर अटैच करेंगे ना, तो हमारा मंथन थोड़ा सा और डीप होगा और उससे सभी को प्राप्ति ज़्यादा होगी। जनरल बता रहे, आपके लिए नहीं बता रहे, सभी के लिए बता रहे हैं। सती बहन बताइए। धन्यवाद भाई जी। ओम शांति भाई जी। बाबा ने कहा है दृष्टि के ऊपर बहुत ध्यान देना है, जो वृत्ति में होगा वो ही औरों को दिखाई देगा। तो जैसे कि कभी-कभी ऐसे होते हैं कि कोई बात आ जाती है और मन में अच्छा ही है, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो समझते हैं कि ये शायद ये ऐसे है, लेकिन जो मेरी दृष्टि में है वो उसको दिखाई पड़े, ये हमें कोशिश करना है कि उसके नेगेटिव जो है वो बदल जाए, तो जो मेरी दृष्टि में है वो ही उनको नजर आए, ये कोशिश करना चाहिए। तो ये मैंने निमित से सीखी है। जो सेंटर में रहती है वो ऐसे करती है, वो कभी किसी की नेगेटिव नहीं देखती, सिर्फ पॉजिटिव। कितना भी बुरी बात होती है वो अच्छा ही देखती है और अच्छा शिक्षा ही देती है, तो मैंने उसे सीखी है। ओम शांति। 3 बातें शायद बाबा ने बताई थी ना, हमारी दृष्टि से औरों को दिखाई दे। कौन सी 3 बातें हैं? कोई भी बता सकते हैं? हमें भी ध्यान में नहीं आ रहा है। कुछ नई दुनिया का था और 2 बातें थे। एक तो था भाई जी यथार्थ अपना रूप और यथार्थ घर और राजधानी। हाँ, यथार्थ रूप, यथार्थ घर और यथार्थ राजधानी। ओम हमारी शांति। दृष्टि से सबको दिखाई दे। हाँ अरुणा बहन जी बोलिए।
हाँ, आज बाप दादा कहते अगर आप विशेष आत्माएं न होते तो बाप ने अपना क्यों बनाया। अपने को विशेष आत्मा समझने से विशेषता आएगी। तो कल बाबा ने साकार मुरली में भी ये कहा है कि ये ईश्वरी पढ़ाई है, ईश्वरी ज्ञान की रेस चल रही है। ऐसे आप समझते आत्मा तो बहुत आगे चल जाते हैं, विशेषता आती है। ओम शांति। ये बहुत अच्छा सम्मान हम ले सकते हैं, हम विशेष आत्माएं हैं। ओम शांति। जी बाबा ने आज टीका के बारे में बताया कि बाबा हमें जो टीका देते हैं वो 2 प्रकार का है। एक है शक्तिशाली बनने का टीका और दूसरा है सदा सुहागन और भाग्य में स्थित रहने का टीका। तो बाबा कहते हैं कि ये निशानी तो स्थूल होती है लेकिन राज 2 है, इसलिए ऐसे तिलक नहीं लगाना जिससे तिलक लगाना अर्थात सदाकाल की प्रतिज्ञा करना। ओम शांति। जी ठीक है, थैंक्स सभी ने शेयर किया। अभी रिकॉर्ड रूम्स क्लोज करते हैं। हाँ जी, अभी हम सभी कॉमन रूम में हैं, तो अभी हम होमवर्क लेते हैं आज के लिए। जैसे बाबा ने आज की अव्यक्त वाणी में हम सभी को सावधान किया है ना, तो हम सभी आज सारा दिन, एक तो बाप दादा मिलन है तो सभी बहुत अपनी अच्छी अव्यक्त स्थिति में रहेंगे ताकि शाम को हमारा बहुत अच्छा सुखद अनुभव हो बाबा मिलन का और आत्मिक स्थिति में रहे। अभी सभी पोल भी लॉक कर सकते हैं, सभी पोल लॉक करेंगे जो डिस्प्ले हो रहा है, फिर उसके बाद हम होमवर्क लेंगे। थैंक यू। तो सभी आत्मिक स्थिति में रहकर कार्य में, संबंध संपर्क में, परिवार में सभी को, जो भी आत्माएं हमारे सामने आएंगी सभी के मस्तक के बीच चमकता सितारा देखेंगे। बाबा ने कहा ना कि जैसे अव्यक्त होते व्यक्त में प्रवेश हो कार्य करते हैं, तो हम भी कोई भी कार्य करेंगे तो बस मैं परमधाम निवासी आत्मा हूँ और इस शरीर में अव्यक्त में मैं आई हूँ कार्य करने के लिए। तो उसमें आत्मिक स्थिति में रह के सामने वाले को भी आत्मा समझ के ही देखेंगे, चमकता सितारा उसके मस्तक पे, जिससे हमारी वृत्ति भी श्रेष्ठ होगी। तो बाबा ने कहा कि सारा दिन आज हमें यही अभ्यास करना है, क्योंकि हमारे आसपास हिसाब किताब वाली आत्माएं भी परिवार में हैं। तो उनके लिए जब हमारी वृत्ति श्रेष्ठ होगी, तो जब हमारे अंदर रहम दिल, काइंडनेस, कंपैशन की भावना होगी, तभी हम उनको भी अच्छा अनुभव करा सकेंगे, हमारे संबंध बहुत अच्छे होंगे। तो हम आत्मिक स्थिति में रह के अपनी वृत्ति पर ध्यान देंगे कि मैं वास्तव में अंदर से मेरे मन में शुद्ध संकल्प चल रहे हैं, इस पे चेकिंग करेंगे और सारा दिन बाबा के मिलन के अनुभव में बहुत अच्छा अनुभव करेंगे, जिससे हमें बहुत अच्छी बाबा को स्वयं में कि बाबा मेरे साथ है ऐसा फील करेंगे सारा दिन। तो अभी हम सभी बाबा की याद में बाबा को याद करते हैं। सभी स्थित हो जाए आत्मिक स्थिति में और 1 सेकंड में पहुंच जाए मधुबन, शांतिवन, जहाँ आत्मा, कितनी आत्माएं और परमात्मा का मेला लगा हुआ है। डायमंड हॉल में अपने आप को महसूस करें, फील करें। पूरा डायमंड हॉल एक रूहानियत का वातावरण बन गया है। ये सच्चा सच्चा कुंभ का मेला है, ये इंद्रप्रस्थ की सभा है।
सामने स्टेज पे विजुअलाइज करें बाप दादा, अव्यक्त बाप दादा। पूरे हॉल में साइलेंस, शक्तिशाली वातावरण। मुझे ऐसा लग रहा है बाबा मुझे अपनी तरफ बुला रहे हैं। मैं फरिश्ता अव्यक्त स्थिति में धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ रहा हूं। अब विजुअलाइज करें स्टेज पे मैं, मेरे सामने अव्यक्त बाप दादा। मेरा शरीर तो लोप हो गया है, जैसे बाप दादा की दृष्टि मेरे ऊपर। प्यारे बाबा के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपने पारलौकिक पिता को याद करो और अपने परम धाम घर को याद करो। अब सृष्टि नाटक का अंतिम समय है। अब घर चलना है, इसलिए मुझे याद करो, तो तुम्हारे सब पापों का विनाश होगा। बाबा ने कहा, तुम विशेष आत्मा हो, तुम इस सृष्टि के आधार मूर्त हो, तुम उद्धार मूर्त हो। जितना अपना उद्धार करेंगे उतना औरों का भी उद्धार कर सकेंगे। तुम्हें बाप समान बनना है। बाबा ने मेरे मस्तक पर हाथ रखा और मेरे मस्तक पर सदा काल की प्रतिज्ञा की निशानी का टीका लगाया और बाबा ने मुझे वरदान दिया, पास विद ऑनर भव। और मैं बाबा का वरदान लेके वापस बाबा का शुक्रिया करते हुए, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, वापस इस देह में आती हूँ। और सारा दिन यही अभ्यास रखूंगी कि मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं आधार मूर्त हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया सभी का, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया रीमा बहन, शुक्रिया रीमा बहन, बाबा। शुक्रिया बाबा। गुड मॉर्निंग जी सभी को, शुभेच्छा। शुक्रिया ओम शांति टू ऑल। हैप्पी सदगुरु, हैप्पी बाबा। ओम शांति, थैंक यू बाबा। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति। संपूर्ण परम